प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज हम आप सभी को राधा जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं। राधा जी पूर्व जन्म में कौन थी, आज आप श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए एक छोटा सा पद श्रवण करते हैं। सूनी लागे कि अरे सूनी लागे भजन बिनु देहिया, सोनी लागे भजन बिनु देहिया, सुनी लागे भजन बिन देहिया, सुनी लागे। सूरज के बिना दिन है सोना, सूरज के बिना दिन है सोना, दिन है सोना, दिन है सोना, दिन है सोना, दिन है सोना। सूरज के बिना दिन है सोना, सूरज के बिना दिन है सोना। चंद्र बिनु रतिया, सोनी लागे चंद्र बिन रतिया, सोनी लागे चंद्र बिन रतिया, सोनी लागे भजन बिन देहिया, सोनी लागे। और माताएं भी गौर से सुने। जय हो। भाई भतीज बिन मई का न सो है, भाई भतीज बिन मई का न सो है, मई का न सो है, हाँ मई का न सो है, मई का न सो है, हाँ मई का न सो है। हाँ भाई भतीज बिन मई का न सो है, भाई भतीज बिना मई का न सो है। ए बीरन बिनो रखिया, सोनी लागे बीरन बिन रखिया, सोनी लागे बीरन बिन रखिया, सोनी लागे भजन बिन दहिया, सोनी लागे। अरे सोनी लागे, हाँ अरे सोनी लागे, अरे सुनी लागे, हाँ अरे सुनी लागे। भजन बिनु देहिया, सोनी लागे भजन बिन देहिया, सोनी लागे भजन बिन देहिया, सोनी लागे। और हमारे भाई लोग भी ध्यान दें। सास ससुर बिन ससुररिया न सो है, सास ससुर बिन ससुररिया न सो है, ससुररिया न सो है, ससुररिया न सो है, ससुररिया न सो है, ससुररिया न सो है। सास ससुर बिना ससुररिया न सो है। सास ससुर बिन ससुररिया न सो है, सास ससुर बिन ससुररिया न सो है। ए होरिला बिनो गोदिया, सोनी लागे होरिला बिन गोदिया, सोनी लागे होरिल बिन गोदिया, सोनी लागे भजन बिन देहिया, सोनी लागे। अरे सोनी लागे
लागे कि अरे सुनी लागे, अरे सुनी लागे कि अरे सुनी लागे। भजन बिन भजन बिन दहिया सोनी लागे, भजन बिन दहिया सुनी लागे, भजन बिन दहिया सुनी लागे। भजन बिन दहिया सोनी लागे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आप सभी प्रिय श्रोता भक्त गणों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है पंडित मनोज कुमार शुक्ल भारद्वाज, निवास स्थान ग्राम डीह, पोस्ट समरावा, जिला बाराबंकी। मेरा मोबाइल नंबर है 99 18 61 67 53। मेरे शिक्षा गुरु पंडित शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, प्रेमी जी महाराज, आश्रम कानपुर बिठूर धाम। और हमारे साथ में ढोलक पर संगत कर रहे हमारे बड़े भैया परम आदरणीय पंडित कन्हैयालाल तिवारी जी, और हमारे शिष्यगण हमारा साथ दे रहे हैं हमारे परम आदरणीय अवनीश तिवारी जी और सुजल राजपूत और हमारे अमन द्विवेदी जी, ये सब हमारा साथ दे रहे हैं। और आप सभी लोग इस कथा को हमारे YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रो पर श्रवण कर सकते हैं। यह कथा शिव शक्ति स्टूडियो के माध्यम से रिकॉर्ड की गई है, जिसके ऑपरेटर हैं मुकेश जी और इसके एडिटर हैं फतेह बहादुर सरल जी। आइए हम आप सभी को परम विचित्र कथा श्रवण कराते हैं। राधा जी पूर्व जन्म में कौन थी और राधा जी का जन्म कैसे हुआ, इस परम विचित्र कथा को आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रो के माध्यम से श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कि नारद मुनि मन के न विचारा, लेने वा ब्रह्म मनोजय अवतारा। नारद मुनि मन कीन विचारा, लेने वा ब्रह्म मनोजय अवतारा। पहुँच द्वार मुनि कहाँ बैठा रे, कीरत धाये चरण सिर उडारे। पहुँच द्वार मुनि कहाँ बैठा रे, कीरत धाये चरण सिर डारे। एक बार नारद जी ने विचार किया कि पृथ्वी पर प्रभु का अवतार हुआ है, उनका दर्शन करना चाहिए। यही विचार करके वह चल पड़े। सबसे पहले नारद जी कीर्ति नगर पहुंचे। ब्रखभानु लली कीर्ति को समाचार मिला कि नारद बाबा आए हुए हैं। कीर्ति ने नारद को प्रणाम किया और कि निज कन्या पुनि गोद लये, दो प्राणी हरसाए। निज कन्या पुनि गोद लये, दो प्राणी हरसाए। पद पर सत कर जोर कहा, नाम धरहु मुनि राय। पद पर सत कर जोर कहा, नाम धरो मुनि राय। दोनों प्राणियों ने अपनी पुत्री को नारद बाबा की गोद में दे दिया। कहा आप इसका नामकरण करें। जैसे ही नारद ने देखा
बस विस्मित हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बारंबार अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और कुछ देर बाद अस विचार भगति कर चीना नाम सोए, नाम सोए राधा रख देना, नाम सोए राधा रख जय हो। देना। नारद ने उसका नाम राधा रखा और उसकी वंदना करते हैं कि दिव्य रूप धारणी सकल जगत बिहारणी, मोह माया कारिणी है राधिके नमो नमः, राधिके नमो नमः, राधिके नमो नमः, राधिके नमो नमः। भक्त भय निवारणी, भक्त भय निवारणी, महान कष्ट हारिणी, श्याम मन समारणी है राधिके नमो नमः, हे 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 राधिके। नमो नमः। नारद बाबा राधा जी की प्रार्थना करके चले गए। तब सौनक आदि ऋषियों ने पाराशर जी से प्रश्न कर दिया कि राधा जी का जन्म कैसे हुआ और राधा जी पूर्व जन्म में कौन थी। तब पाराशर जी बोले, मुनि गान सुना हूँ चरित मान भावन, मुनि गान सुना चरित मन भावन, मुनि गण सुनावा मुनि गान सुना हूँ, मुनि गान सुना हूँ चरित मान भावन, मुनि गण सुनावा चरित मान भावन। नगर अवधपुर, नगर अवधपुर परम सुहावन, नगर अवधपुर परम सुहावन, नगर अवधपुर परम सुहावन। त्रेतायुग दशरथ भवन लीन राम अवतार, रावण लंकहि बधि फिरे हो सीता संग करतार। पाराशर जी ने कहा, त्रेता में प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, लंकापति रावण का वध करके सीता सहित वापस आए। राजगुरु वशिष्ठ जी ने उनका राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करने के बाद कि जासु प्रशंसा चहो दिस होए, असमाहि भूप भयव नहीं कोई, जासु प्रशंसा चहु दिस होई, असमहि भूप भयम नहीं कोई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कीर्त संपूर्ण भूमंडल पर छा गई। एक दिन की बात है, राम जी का एक सेवक राज्य में घूम रहा था। उसी समय एक धोबी और धोबिन आपस में लड़ रहे थे। धोबी कह रहा था, करना धोबिनिया मुझसे नखरे तो जाल के, पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल के, पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल के।
पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल के। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और धोबी कहता है, मुझको समझो राम नहीं जो सीता को रख लीना, जरा ख्याल न कीना। मुझको समझो राम नहीं जो सीता को रख लीना, जरा ख्याल न कीना। लंकपुरे में राजा रावण ना जाने क्या कीना, कितने दुख है दीना दीना। रखूं न भांति उनकी बातों में टाल के, रखूं न भांति उनकी बातों में टाल के। पानी पीऊंगा पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल के। पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल के। और धोबी कहता है, कल तो घर से निकल गई थी, आज तो घर को आई, मेरी करे हंसाई। कल तू घर से निकल गई थी, आज तू घर को आई, मोरी करे हंसाई। ये झूठ बना के क्यों मुझसे, झूठ बना क्यों मुझसे बोले, चले नहीं चतुराई, जरा शर्म नहीं आई। आई आते तू बोल मुझसे, जेब्या संभाल के। बातें तो बोल मुझसे, जेब्या संभाल के। पानी पीऊंगा तुझको घर से निकाल के। पानी पीऊंगा तुझको। आज धोबी और धोबिन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तब तक राम जी का एक सेवक वहीं पर जा पहुंचा। देखता है दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और धोबी कहता है, मैं अब तुझे स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं राम नहीं हूं। इस बात को दूत सुनता है कि बात सुनी दुर्मुख का दुख पाए, निंदित सिया सब प्रभु ही बताए। बात सुनी दुर्मुख दुख पाए, निंदित सिया सब प्रभु ही बताए। इतना सुनते ही दुर्मुख राजसभा में पहुंचा, प्रभु को प्रणाम किया। राम जी ने आशीर्वाद दिया,
कहा सब ठीक ठाक है, क्या बात है, आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब दूत रोते हुए बोला, प्रभु कुछ ऐसी ही बात है, रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ, बस इसी बात को दोष समझ, कुछ लोग पड़े हैं शंका में, दुर्मुख ने कहा, प्रभु सीता माता जी कुछ दिनों तक लंका में रही और इसी बात को लेकर के कुछ लोग शंका में पड़ गए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं और मिथ्या दोषारोपण करते हैं। इतना सुनते ही प्रभु विचार करने लगे और तुरंत आदेश दे दिया कि सुन प्रभु राम लखन बुलवाए जनक सुतई, जनक सुतई देव विपिन पठाए, जनक सुतई देव विपिन पठाए, जनक सुतई देव विपिन पठाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसी समय लक्ष्मण को बुलाकर आदेश दिया कि सीता को अभी वन में छोड़ दो। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और बोल पड़े कि निर्दोषिन नारी दंड पाए, जय हो। क्या यह अधर्म का काम नहीं, क्या यह अधर्म का काम नहीं, क्या यह अधर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं, ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम। अब ला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है, निर्दोष निकाली जाती है, निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाटी है, पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाटी। भरी सभा में लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा तो सभी ने उठ करके लक्ष्मण जी का समर्थन कर दिया, लेकिन राम जी किसी की बात को मानने को तैयार नहीं हैं। लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि तुम्हें जो मैं आदेश दे रहा हूं उस आदेश का पालन ही करना होगा। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के चल पड़े कि त्यागे राम गई बन सीता बाल्मीक, बाल्मीक कुटिया ही दिनों बेता, बाल्मीक कुटिया ही दिन बीता, बाल्मीक कुटिया ही दिन बीता।
राम जी के आदेशानुसार लक्ष्मण जी ने सीता मैया को जंगल में छोड़ दिया। मैया सीता वाल्मीकि जी की कुटिया में रहती हैं। कुछ दिन व्यतीत हो गए कि कुछ दिन गए राम मन आए, गुरुदेव वहीं सोए बचन सुनाए। कुछ दिन गए राम बन आए, गुरुदेव वहीं सोई बचन सुनाए। कुछ दिनों के बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में विचार आया कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूं। कि सुदिन सुमंगल तिथ धरव, सोधि जाग के काज। सुदिन सुमंगल तिथि धरो, सोधि जग के आज पूर होए अभिलाष मम, करहु कृपा महाराज। पूर्ण होए अभिलाष मन, करहु कृपा महाराज। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। आप कोई सुंदर सा शुभ मुहूर्त निकालिए जिससे मेरा यह यज्ञ कार्य पूर्ण हो सके। कि अश्वमेध जगहित मन ठाना, पुरवहु वास कहत भगवाना। अश्वमेध जगहित ठाना, पुरवहु वास कहत भगवाना। अश्वमेध जगहित मन ठाना, पुरवहु वास कहत भगवान। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, मैं विश्व कल्याणार्थ अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। वशिष्ठ जी एक सुंदर तिथ मुहूर्त की गणना करके राम जी की ओर देख करके बोले, एक अवरोध जाग्य मह सोए, से तहीं बिनु, अरे से तहीं बिनु या पूर्ण न होए। सीतहि बिनु यह पूर्ण न होई, सीतहि बिनु यह पूर्ण न होई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस यज्ञ में एक अवरोध है, बिना सीता के यह यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, कोई उपाय है? तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि यदि जीवित हो जान के कहीं, तो उनको बुला लिया जाए। यदि जीवित हो जान की कहीं, तो उनको बुला लिया जाए। यदि जीवित हो जानकी कहीं, जय हो, तो उनको बुला लिया जाए। अथवा करने को यज्ञ पूर्ण, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण, दूसरा विवाह किया जाए। अथवा करने को यज्ञ पूर्ण, दूसरा विवाह किया जाए। राम जी ने कहा, गुरुदेव, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। आप कोई दूसरा उपाय बतावें जिससे मेरा यज्ञ
पूर्ण हो सके। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि यक सलाह मानव रघुराए, स्वर्णकार ले वहु बोलवाए। यक सलाह मानव रघुराई, स्वर्णकार ले वहु बोलवाई। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आप स्वर्णिम सीता बनवाकर यज्ञ कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का विधान है। राम जी लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि स्वर्णिम सीता को बनवाओ। राम आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि प्रतिमा सात साचते ढारे, जनो प्रगटे जनो प्रगटे सोई जनक दुलारे। जनु प्रगति सोई जनक दुलारी, जनु प्रगति सोई जनक दुलारी, जनु प्रगति। विश्वकर्मा भगवान ने ऐसी दिव्य स्वर्णिम सीता का निर्माण किया, मानो जनक नंदिनी मैया सीता जीवित अवस्था में प्रकट हो गई हो। तो जेहनिहार विसमित नर नारे, चितय राम भोले गति सारी। जेहनिहार विसमित नर नारी, चितय राम भोले गति सारी। स्वर्णिम सीता को जो देखता है वही आश्चर्य में पड़ जाता है। जब प्रतिमा राम जी के पास पहुंची तो राम जी देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठे। इस सरयू के तट शुभ समय, छिड़ाय यज्ञ का काम, मखमंडल में मुदित मन, बैठे सीताराम। सरजू के तट पर यह परम सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ और कि आनंद मंगन सकल नर नारी, आहुत देत आहुत देत राम धनुधारे, आहुत देत राम धनुधारी, आहुत देत राम धनुधारी, आहुत। आज अश्व को छोड़ दिया गया। आज संपूर्ण अवधवासी प्रसन्न है। धीरे धीरे यज्ञ कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही समय के बाद में यज्ञ पूर्ण हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि स्वर्णिम सीता को सरजू जी को सौंप दूं। यही विचार करके किसी मूरत निज गोद उठाए, सिया मूरत निज गोद उठाई, सिय मूरत निज, सिया मूरत निज गोद उठाई, सिय मूरत निज गोद उठाई। सरजू तट पहुँचे रघुराई, सरजू तट पहुँचे रघुराई, सरजू तट पहुँचे रघुराई। राम जी स्वर्णिम मूर्ति को लेकर सरजू तट पर पहुंचे। जिस समय मूर्ति का विसर्जन करना चाहा
उस समय मूर्ति बोली, कवन भूल भई अवध बिहारी, कवन भूल भई अवध बिहारी, कवन भूल भई, कवन भूल भई अवध बिहारी, कवन भूल भया अवध बिहारी, जही कारण मोहि देत बिसारे, जही कारण मोहि देत बिसारी, जही का मूर्ति बोली, प्रभु मुझसे कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरा त्याग कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे अलग कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी आशाओं को द्वापर युग में अवश्य पूर्ण करूंगा। कि मनुज रूप ले हवय अवतारा, तब संग करे हम चरित पारा। मनुज रूप ले हम अवतारा, तब संग करी हम चरित अपारा। आज रामचंद्र जी उस स्वर्णिम सीता को वचन देते हैं, कहा मैं द्वापर में तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। और द्वापर में तुम कि ब्रको भानुग्रह जना मलय परय राधिका नाम, विरख भानुग्रह जना मलय परय राधिका नाम। हम ब्रह्म आत्मा सो मिलए श्याम रूप ब्रज धाम। ब्रह्म आत्मा सो मिलए श्याम रूप ब्रज धाम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो।